हेलो एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम आपको ये जो आपकी कक्षा 6 की विज्ञान की किताब है जो जिज्ञासा, उसका जो लेसन नंबर 7 है ताप है उसका मापन, इसके आज हम प्रश्न उत्तर यानी क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर किसी खाली स्थान है, ये किसी स्वस्थ मानव शरीर का तापमान लगभग डैश डिग्री होता है। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें जो ख ऑप्शन है 37.0 यानी 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये मैंने रेड पेन से लिख दिया है इसका आंसर। इसके बाद 2 नंबर प्रश्न है 37 डिग्री के समान यानी फ़ारेनहाइट में हमने बताना है, तो ये 98.6 यानी 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ये ग ऑप्शन है जो मैंने साइड में लिख दिया है आपके लिए। इसके बाद अगला प्रश्न है जो खाली स्थान है, पहले खाली स्थान यहाँ लिखा हुआ है प्रश्न 3 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ 1 नंबर है, इसमें लिखा हुआ है किसी निकाय की गर्माहट अथवा ठंडापन उसके डैश से निर्धारित की जाती है। तो ये क्या ऑप्शन का उत्तर है तापमान, आपने यहाँ पर तापमान लिख देना है खाली स्थान में। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है ख हिमशीत जल का ताप डैश तापमापी द्वारा नहीं मापा जा सकता। तो ये डॉक्टरी तापमापी है, इसका उत्तर डॉक्टरी तापमापी द्वारा नहीं मापा जा सकता, क्योंकि इसका जो है इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा 42 डिग्री तक माप सकते हैं 0 से लेकर। तो ये जो है 0 से कम होता है तापमान, तो इसमें डॉक्टरी तापमापी द्वारा नहीं मापा जा सकता। इसके बाद जो अगला है ताप का मात्रक डिग्री डैश है, तो ये सेल्सियस है, यहाँ पर आपने सेल्सियस लिख देना है ग ऑप्शन में। इसके बाद आइए अब अगला जो है 3 के बाद 4 नंबर प्रश्न है, ये भी ऑप्शन वाला है प्रयोगशाला तापमापी की मापन सीमा। तो ख ऑप्शन है -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ये मैंने नीचे लिख दिया है इसका उत्तर। इसके बाद अगला है जल का 5 नंबर प्रश्न है, ये जल का ताप मापन के लिए 4 विद्यार्थियों ने प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग चित्र 7.6 में दर्शाए अनुसार किया। तो ये जो तापमापी हैं इनमें उसने जो है ताप मापने के लिए उपयोग किया इनका, तो इसमें से हमने बताना है भी कौन सा ये सही है और क्यों सही है। नीचे यहाँ पर प्रश्न है, यहाँ पर लिखा हुआ है किस विद्यार्थी ने ताप मापन के लिए सही प्रक्रिया अपनाई। तो ये 4 ऑप्शन है, विद्यार्थी 1, विद्यार्थी 2, विद्यार्थी 3 और विद्यार्थी 4। तो आपको समझा देते हैं, इसका वैसे उत्तर ख ऑप्शन बनेगा, ख पर आपने टिक लगाना है। तो इसका आपको रीज़न बता देते हैं, क्योंकि ये जो है ख 2 नंबर जो है इसमें जो है ये दीवारों से टच नहीं हो रहा, यहाँ पर ये उल्टे मतलब सीधा नहीं है, तो यहाँ पर टच हो रहा है दीवारों से, इसमें दीवारों से टच नहीं हो रहा, तो ये सही है ऑप्शन। तो 2 नंबर ख ऑप्शन सही है। इसका कारण आपने यहाँ लिख देना है, क्योंकि प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय इसका बल्ब बीकर की तली या दीवार को स्पर्श नहीं करना चाहिए, जो नीचे इसके बल्ब होता है। तो ये इसका उत्तर है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, इसके बाद जो ऑप्शन 6 नंबर प्रश्न है, इसमें हमें यहाँ पर दिया हुआ है नीचे दिए गए तापमानों को तापमापियों के आरेखों पर स्तंभों में लाल रंग से भरकर दर्शाइए चित्र 7.7। तो ये 7.7 में ये जो हमें टेम्परेचर दिए हुए हैं 14 डिग्री सेल्सियस, 17 डिग्री सेल्सियस और 7.5 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें हमने भरकर इस थर्मामीटर में लाल रंग से दर्शाना है। तो मैं इसको थोड़ा सा दूसरी साइड से कर आपको समझाता हूँ, ये पूरा स्क्रीन पर थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा है। तो पहले ये हम जो 2 थर्मामीटर लेते हैं, इसमें हमने जो पहला है इसमें हमने 14 डिग्री सेल्सियस दिखाना है, तो मैं रेड पेन कर लेता हूँ। तो ये मैंने रेड पेंसिल कर ली है। तो अब हम इसको 14 डिग्री, अगर आप देखें इसको थोड़ा सा और जूम करें, तो ये यहाँ पर 10 है माइनस और 0 है, यहाँ पर ये 10 हो गया। 10 के बाद आगे अगर हम चलेंगे तो ये जो है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी जो एक ये जो यहाँ पर दर्शा रहा है ये 2 के समान है, यानी एक जो पहली लाइन है 10 के बाद ये 12 दर्शा रही है और दूसरी जो लाइन है वो 14 दर्शा रही है। तो हमने 14 डिग्री इसमें दर्शाना है। तो हम यहाँ तक जो है अपनी पेंसिल को ये जो है इसको हम लाल कर देंगे। ये जो पारा है इसमें हम यहाँ तक आपने स्केल से सीधी लाइन लगानी है, 14 तक यहाँ तक आपने कर देना है इसको। तो इस तरह आपने ये जो है पहला पार्ट करना है। इसके बाद ये जो दूसरा ऑप्शन है इसमें हमने 17 डिग्री तक दर्शाना है। तो ये फिर वहाँ यहीं अगर हम देखें तो ये यहाँ पर 10 है, थोड़ा सा ऊपर है सॉरी, तो यहाँ 10 है, 10 के बाद यहाँ पर 1 का अंतर है। अब 10 के बाद पहले 11 आएगा, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, ये बड़ी लाइन 15 की है, फिर 16,
फिर 17, तो इस लाइन पर 17 आएगा। तो एक बार फिर से देख लें, यहाँ पर 15 आएगा, 15 के बाद 16 और ये वाली लाइन है जो 17 की होगी। तो हम यहाँ से अपनी जो इसको हम जो 17 तक आपने जो लाल पेन से या लाल मार्कर या स्केच से इसको यहाँ तक इसको लाल कर देना है। ये हमारा 17 डिग्री सेल्सियस होगा। इसके बाद जो अगला है, इसमें हमने जो है ये 7.5 दिखाना है, 7.5 टेम्परेचर दिखाना है। तो इसको हम ये अगर हम देखें तो यहाँ पर ये 0 है, 0 के बाद ये 10 है। तो ये 10 और 0 के बीच में यहाँ पर अगर हम देखें 0 के आगे, तो ये पहली लाइन 1 है, इसके बाद 2, 3, 4 और ये बड़ी लाइन पर 5 है। इसके बाद आगे 6 है, फिर 7 है, 7 और ये आगे 8 है। तो मैं इसको थोड़ा सा एक बार जूम करके आपको दिखाता हूँ। 7 और 8 इन दोनों को एक बार दोबारा से दिखाता हूँ आपको, अपने ध्यान से देखना है। तो ये यहाँ पर जैसे मैंने बताया, ये जो है यहाँ पर 0 है, फिर 1 है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। ये वाली लाइन थोड़ी सी इसके ऊपर है, तो इसको ये 7 कहेंगे हम। ये 8 है, सॉरी, इसको यहाँ पर ये 8 है। तो इन दोनों के बीच में ये जो लाइन है, ये है जो बीच वाली लाइन, ये 7.5 डिग्री पर है। तो यहाँ से हमने यहाँ तक तो ये लाल है, इसके आगे आपने इसको इस तरह से यहाँ तक 7.5 तक इसको सीधी लाइन लगा के स्केल से लाल रंग से बना देनी है। तो इस तरह आपने ये क्वेश्चन पूरा करना है। तो इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है 7 नंबर प्रश्न। इसमें हमें यहाँ पर दिया हुआ है, नीचे दर्शाए गए तापमापी के भागों का अवलोकन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये एक जो तापमापी है, ये हमने बताने हैं जो नीचे प्रश्न लिखे हुए हैं, क्योंकि ये जो तापमापी है -10 से शुरू हो रहा है और आगे 40 के आगे जा रहा है। तो ये हमसे पूछा है, यह किस प्रकार का तापमापी है। तो ये प्यारे बच्चों प्रयोगशाला तापमापी है। इसके बाद दूसरा प्रश्न आपने इसका उत्तर लिख देना, यह प्रयोगशाला तापमापी है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, यह तापमापी का पाठ्यांक क्या है। तो दूसरे में अगर हम देखें, यहाँ पर जो तापमापी है इसका हमने अगर रीडिंग देखें तो यहाँ पर ये 20 है, 20 के आगे ये 6 लाइनें 21, 22, 23, 24 और ये बड़ी लाइन 25 पर इससे एक आगे है। तो इसका जो पाठ्यांक है वो 26 डिग्री सेल्सियस है, आपने यहाँ पर लिख देना है। इसका जो पाठ्यांक है, यह तापमापी का पाठ्यांक 26 डिग्री सेल्सियस है, यानी 1/1 सेल्सियस डिग्री के बराबर है। आगे पूछे, इस तापमापी द्वारा मापा जा सकने वाला न्यूनतम तापमान क्या है। तो अगर आप एक बार फिर से देखें, इन बारीक लाइनों को देखें, जैसे 0 है, 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो 10, ये 10 तक आ जाता है। यानी एक लाइन जो है, एक जो लाइन है वो 1 डिग्री सेल्सियस को दिखा रही है। तो ये न्यूनतम तापमान हम यहाँ पर लिख देंगे। ये तीनों उत्तर एक बार फिर से आप देख लें। तो इसका जो लिख देंगे हम गै का, इस तापमापी द्वारा मापा जा सकने वाला न्यूनतम मान 1 डिग्री यानी 1 डिग्री सेल्सियस है। इसके बाद आगे 8 नंबर प्रश्न है। इसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रयोगशाला तापमापी हमारे शरीर के ताप को मापने के लिए उपयोग में क्यों नहीं लाया जा सकता, इसका कारण लिखिए। तो जो प्रयोगशाली जो डॉक्टरी तापमापी होता है प्यारे बच्चों, उसके अंदर इस तरह का एक बिंब होता है, जिसके कारण तापमान जो टेम्परेचर है एकदम नहीं गिरता, पर प्रयोगशाला तापमापी में ये नहीं होता। तो इसमें हम लिख देंगे, इसमें मरकरी के स्तर को नीचे गिरने से रोकने के लिए एक किंग मोड नहीं होता है, इसलिए हमारे शरीर के संपर्क में आने पर भी मरकरी का स्तर तुरंत गिरता चला जाता है और हम शरीर के तापमान का सही पाठ्यांक नहीं माप सकते। तो इसमें जो है बिंब नहीं होता है, यानी किंग मोड नहीं होता है, इसलिए तापमान एकदम नीचे गिर जाता है और हम सही तापमान नहीं माप सकते। इसके बाद आगे है 9 नंबर प्रश्न। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, हमें वैष्णवी अस्वस्थ होने के कारण विद्यालय नहीं जा पाती, उसकी माताजी ने उसके लिए 3 दिन के तापमान का अंकन रखा है, जिसका तालिका 7.4 में दर्शाया गया वैश्विक के शरीर के तापमान। तो ये वैश्विक का जो शरीर का तापमान है 3 दिन का, यह इस सारणी में हमें दर्शाया गया है। ये पहले दिन का है, ये दूसरे का, ये तीसरे का, ये 7 बजे का है पूर्वाह्न, ये 10 बजे का है, ये 1 बजे का है यानी दोपहर को, ये 4 बजे का है, ये सायं 7 बजे और ये 10 बजे। ये अलग अलग तापमान दिखाए गए हैं। अब यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है, वैष्णवी का अंकित किया गया अधिकतम ताप क्या था। तो अब अगर हम इस सारणी को सारी को देखें तो इसमें जो अधिकतम तापमान है यो हमने वहाँ यहाँ सारणी में लिखना है। तो ये देखिए अब 40 डिग्री है जो सबसे अधिक आ रहा है, तो इसका आपने उत्तर लिख देना है। वैष्णवी का ताप अंकित किया गया अधिकतम तापमान 40 डिग्री
था। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, किस दिन और किस समय वैश्विक का अधिकतम तापमान अंकित किया गया। अब ये 40 डिग्री जो आया है ये किस दिन था, तो 40 डिग्री जो है वो पहला दिन था 7 बजे, साय 7 बजे यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले दिन साय 7 बजे। तो ये आपने इसका उत्तर लिख देना है, पहले दिन साय 7 बजे वैश्विक का अधिकतम तापमान अंकित किया गया। अब अगला प्रश्न है, किस दिन वैश्विक का तापमान सामान्य हो गया, यानी उसको जो बुखार है वो नहीं आया, वो नॉर्मल हो गई। तो ये जो है तीसरे दिन इसका 37 डिग्री 6 जो है नॉर्मल टेम्परेचर है। तो ये हमने यहाँ पर 37, ये जहाँ आप 37 भी देख सकते हैं, 37 यानी ये 37 की लाइन में है, ये नॉर्मल के करीब है, तो ये उसका जो नॉर्मल हो गया। तो आपने लिख देना है तीसरे दिन वैश्विक का तापमान सामान्य हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न है, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करें। तो इस प्रश्न में लिखा हुआ है, यदि आपको 22.5 डिग्री ताप मापना है तो नीचे दर्शाए गए तापमापी में से कौन सा तापमापी का उपयोग में लाएंगे, व्याख्या कीजिए। तो अब ये दशमलव में है, 22.5 है, तो जो हम पॉइंट में वैल्यू देगा हम उस थर्मामीटर का उपयोग करेंगे। इसको भी दूसरी तरह करके हम देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें पहले में जो है सीधी गिनती है, 0 के बाद अगर आप देखें तो 1 2 3 4 और 5, फिर 6 7 8 9 10, यानी ये 1 डिग्री दिखा रहा है, तो इसका हम प्रयोग नहीं कर सकते। इसके बाद अगर हम दूसरे में देखें तो ये जो है पॉइंट्स में दिखा रहा है, जैसे यहाँ पर 0 के बाद 1 और 1 के बीच में ये पॉइंट 5 है, तो यानी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और तीसरा भी हम चेक कर लेते हैं, तो इसमें जो है 2 का अंतर है, यहाँ पर 0 के बाद 2 4 6 8, तो इसका उपयोग भी हम नहीं कर सकते। तो यानी अगर हम इन तीनों में देखें तो जो ख है हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसको फिर से हम रोटेट कर रहे हैं, तो यानी जो ख थर्मामीटर है इसका हम उपयोग कर सकते हैं। अब हम इसका आंसर यहाँ पर लिख देंगे, तापमापी ख का उपयोग किया जा सकता है। तापमापी ख की सहायता से सबसे कम ताप 0.5 डिग्री सेल्सियस मापा जा सकता है, जबकि तापमापी क और ग द्वारा क्रमशः 1 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री सेल्सियस के न्यूनतम ताप को मापा जा सकता है। तो ये ख का आंसर इसका आंसर है। इसके बाद हम जो अगला 10 के बाद हम 11 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 11 नंबर में हमें यहाँ पर दिया गया है, फिर टिक वाला सम है, ये चित्र 7.10 में दिखाए गए, यानी 1 0 में दिखाए गए तापमापी में दर्शाया गया ताप ये है। तो इनमें हमने देखना है, अगर इसको हम थोड़ा सा जूम करके आप देखें तो ये यहाँ पर 25 हो जाता है, और 25 के बाद ये यहाँ पर 25 है, 25 के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर 26 हो गया, और 26 के बाद यहाँ पर 27 हो गया। तो 27 से थोड़ा सा ऊपर है, यानी 27.5 डिग्री बनता है। तो 27.5 डिग्री है, तो अब 27.5 डिग्री है। तो ये 4 जो ऑप्शन है इनमें जो है ख ऑप्शन आपका सही उत्तर है। इसके बाद आगे 11 के बाद 12 नंबर सम है, किसी प्रयोगशाली तापमापी पर 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के मध्य 50 भाग हैं, इस तापमापी का प्रत्येक भाग कितने का होगा। यानी अगर हम देखें तो 0 से लेकर 100 तक 50 भाग हैं इसके, तो यानी आधा हम देखें तो हम ये 50 भाग करेंगे तो ये 2 के भाग आएंगे, यानी 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा, इस तरह ये आगे बढ़ेगा। तो आपको यहाँ पर बता देते हैं ये कैसे किया हमने। तो प्रत्येक प्रयोगशाली तापमापी का प्रत्येक एक भाग का ताप मापता है, मतलब कितना मापता है ये हमने बताना है। तो 0 से लेकर 100 के बीच में अगर ताप का अंतर देखें और नीचे हम लिखेंगे कुल जितने भाग हमें चाहिए। तो ये जो है सम, इसको थोड़ा सा मैं कम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये है, आगे आपने जैसे करना है, अब इनका अंतर लेना है, 100 में से 0 माइनस किया तो 100 आ गया। कुल भाग हमने 50 बनाने हैं, तो 50 को इसके नीचे रखा, 0 के साथ 0 काट दी, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये 2 डिग्री सेल्सियस इसका उत्तर आ जाएगा। यानी एक भाग जो बनेगा 0 के बाद इसमें 2 आएगा, फिर 4 आएगा, इस तरह 100 तक ये गिनती चलेगी। इसके बाद अगला सम है, तो इस प्रश्न के उत्तर को यहाँ से आपने अपनी कॉपियों पर उतार लेना है। इसके बाद जो अगला सम हम करते हैं, इसके बाद 13 नंबर है। यहाँ पर पूछा गया है, किसी तापमापी का स्केल बनाइए जिसमें न्यूनतम भाग 0.5 डिग्री सेल्सियस ताप मापता हो, आप केवल 10 और 20 के बीच के भाग को दर्शा सकते हैं। तो ये मैंने 0 से -10 से शुरू करके 0 और 10 20 इसकी तरह ये बना दिया है। इसको मैं अब थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये जो है तापमापी 0.5 को यानी
0.5 में मापता है। अगर आप देखें यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 4 है, इस तरह आगे 5 है, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। तो एक लाइन थोड़ी सी नीचे आ गई, तो मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको। तो इसमें यहाँ पर अगर हम देखें शून्य के बाद, तो यहाँ पर 10 है, 10 के बाद 11 है और फिर 12, इस तरह ये गिनती जा रही है आगे। तो इनके बीच में ये ब्रेक लाइन है, जो मैं फिर से एक बार ब्रेक लाइन दिखा देता हूँ आपको। तो ये जो ब्रेक छोटी लाइनें हैं, इनमें जो ये जो छोटी लाइनें हैं, इनमें जो है 0.5 को दर्शाता है ये वाली लाइन। जैसे ये अगर हमने देखा तो ये 10.5 हो गया है, 5 डिग्री हो गया है। तो इसके बाद ये 11 हो जाएगा, 11 के बाद यहाँ पर 11.5 यानी 5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो छोटी लाइनें ये पॉइंट्स को दिखाती हैं। तो आपने इस तरह का ये एक थर्मामीटर इसमें बना देना है। इसके बाद आगे 13 के बाद 14 नंबर है। कोई आपको बताता है कि उसे 101 डिग्री जबर है, क्या उसका तात्पर्य सेल्सियस स्केल से है या फ़ारेनहाइट से? तो सीधा सा है, अगर ये 101 है तो ये उसका तात्पर्य फ़ारेनहाइट स्केल से है। इसके बाद आगे ये पूरा उत्तर है, आपने लिख लेना है। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है उसका तात्पर्य फ़ारेनहाइट स्केल से, क्योंकि इस स्केल पर हमारे शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और यदि हमारे शरीर का ताप इस मान से 2 या 3 डिग्री बढ़ जाता है तो यह दर्शाता है कि उस व्यक्ति को जबर यानी बुखार है। तो ये इसका आंसर है, आपने लिखना है इसको। तो इसके बाद अगले लेसन का हम वीडियो अगले बार बनाएंगे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।